अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये चौधरी अकरम साहब को माला पहनकर स्वागत करेंगे आपके जाने का। डॉक्टर फारूक साहब। आपको दिखा रहे हैं जहां सुरन कोट के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी अकरम, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में चौधरी अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। तो चुनावों से पहले ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। मैंने कोशिश की थी उनके बाद बहुत ही शरीफ उनका मैंने इंतजार की थी, मगर फिर अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो इस दुनिया से अल्लाह से मिल गए। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अकरम जो बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है, बड़ा नेक है, ईमानदार है और कोशिश कर रहा है कि लोगों की ये खिदमत कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। इनका ये कभी नहीं रहा है कि सिर्फ मैंने बुजुर्ग की खिदमत करनी है, बल्कि आम आदमी जो वहाँ पे है उसकी खिदमत करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी दूर से तशरीफ लाए, खासकर ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है, मगर आप आए और ईद के दूसरी तारीख पे आप लोग तशरीफ ला के अकरम साहब को आज हम इस जमात में शामिल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये आपकी खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें और सुरन कोट को आगे चला सकें। बहुत पसमानदा है, गुर्बत में पड़ा हुआ है, बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी बेकार हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा कि हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे और इस रियासत को फिर से पटरी पे वापस लाएंगे। मैं आज अभी इसी तरह इनको जमात में शामिल करता हूँ। पूर्व विधायक हैं, गुर्जर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, पकड़ रखते हैं, सूरन कोट से ताल्लुक रखते हैं और चौधरी अकरम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके हैं। श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूर्व विधायक चौधरी अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। पूर्व विधायक है चौधरी अकरम और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। पूर्व में इनकी नजदीकियां डीपीएपी से भी रहीं और उसके बाद जब डीपीएपी के कार्यक्रमों में ये नजर नहीं आए, दूरियां इनकी बढ़ती गई। उसके बाद अब खबर निकल कर आई है कि सुरन कोट के जाने माने नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, गुर्जर समुदाय में अपनी पकड़ रखते हैं और अब इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल कश्मीर में माना यह जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकी मौजूदगी से मदद मिलेगी और कुछ कह रहे हैं, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शान, जनाब डॉक्टर उमर साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, मेरे दोस्त भाई अल्ताफ कल्लू साहब, मेरे पुलिस से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जान साहब, बाकी जितने लोग यहाँ मैं सबके नाम नहीं जानता, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो याद है 1967 से आज तक हम कांग्रेस के साथ हैं। मेरी ये तीसरी पीढ़ी है जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रही है। हम मेरे वालिद मरहूम किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, चौधरी मोहम्मद असलम जिनका नाम था, अल्लाह उनको मेरी रहमत करे। वो हमेशा कांग्रेस में रहे
और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम रखा। 2014 में जब अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, तो मैं इलेक्शन लड़ा अल्लाह की मदद से, आप भाइयों की मदद से। आपने मदद की, अल्लाह ने मदद की, तो मैं पार हो गया। तो फिर कुछ अर्सा असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, मैंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। गुलाम नबी आजाद साहब उन्होंने पार्टी अपनी बनाई तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हुआ। अलबत्ता पार्टी बनाने से पहले मैं उनके साथ जम्मू भी आया था, कश्मीर भी आया था, फिर मैं घर बैठ गया। मुझे खास जो बात कहनी है वो ये है कि मैं उमर साहब का फैन था पहले से, और खासकर जिन दिनों में मैं असेंबली में था तो इनके साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला, तो मैं बहुत ही इनकी शख्सियत से बहुत ज्यादा यानी कि मुतासर हुआ। मैंने कहा, और मेरे यहाँ अल्ताफ कलू साहब एमएलए मेरे साथ हैं यहाँ पहलगाम से, और अब्जुल मजीद लारमी साहब और नजीर गरेजी साहब अभी मैं कुछ दिन एमएलए बने हुए थे, यार हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा यार मुझे आप जुमे से जुमे 8 दिन हुए हैं, लेकिन मैं दिल से भी चाहता था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये जमात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिदमत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज कोई जो मर्जी कहता फिरे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो खिदमत जम्मू कश्मीर के लिए थी वो आजकल भी बिल्कुल यानी सूरज की तरह वो चमक रही थी। इसलिए आप लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर दामन थामा मैंने, तो आप लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके साथ ताउन करना है, मेरे साथ ताउन करना है। इलेक्शन चूंकि इलेक्शन आ चुके हैं और हमने बहुत ही मुश्किल इलेक्शन है, हमारी कंस्टिट्यूंसी रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ लगा दिया, जबकि सिपाहियां हमारा जिन्हें पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट था उसको निकाल दिया और कुलगाम को लगा दिया। ये बीजेपी की चाल है, लेकिन और फिर किसी तरीके से हम अच्छा भी समझते हैं कि यह हम कश्मीर के साथ लगे, क्योंकि जम्मू ही था, रजौरी पुंछ के लोगों को नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी कैंडिडेट हैं आप सब लोगों के वो सामने हैं, हमारे सबके पीर व मुर्शिद हैं, तो उनको कामयाब करने की हम सब ने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। उनकी कामयाबी से आप लोगों की कामयाबी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी तो है ही। इसलिए अपनी सफों में ताद रखें। आप लोगों को वर्गलाया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन मुझे फख्र इस बात का है कि ना मेरे वालिद साहब ने आज तक कभी कोई रिश्वत की तरफ खाने की तो बात ही नहीं की, यानी कि उन्होंने कभी देखा भी नहीं, और आप ही ऐसे ही लोग हैं, ये मेरा ईमान इस बात में इंशाअल्लाह। हम ईमानदार लोग